नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आपका शहर आपकी खबर में आज हम बात करेंगे कोरबा बेगमगंज की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कोरबा की, जहां एकलव्य आवासीय विद्यालय के छात्र छात्राओं को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कोरबा जिले के छुरी एकलव्य आवासीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर एक बार फिर चक्का जाम कर दिया है। छात्रों के प्रदर्शन के चलते कटघोरा कोरबा मार्ग पर करीब 2.5 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। दरअसल छात्र हॉस्टल वार्डन और प्राचार्य को हटाने की मांग को लेकर सड़क पर बैठे हैं। छात्रों का कहना है कि उन्हें समस्याओं के समाधान के लिए ये तीसरी बार सड़क पर उतरना पड़ रहा है। उन्होंने हॉस्टल में कीड़ा युक्त भोजन, पेयजल की समस्या को लेकर भी नाराजगी जताई। सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझाने का प्रयास किया गया। हालांकि प्रदर्शनकारी छात्र छात्राएं कलेक्टर के मौके पर पहुंचने के बाद ही चक्का जाम समाप्त करने की मांग पर अड़े रहे। फिलहाल अधिकारियों और छात्रों के बीच बातचीत जारी है। यहाँ पे एकलव्य विद्यालय छुरी कला में प्रारंभ से जब संचालित 2013 से हुआ है, 2013 से 24 तक पालक संघ का अध्यक्ष रहा है यहाँ पे, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं आई कि बच्चे लोगों को परेशानी को झेलना पड़े। पानी की कमी, खाना की कमी, कुछ की कमी नहीं है। लेकिन अभी बच्चे लोग उग रहे हैं कि यहाँ के प्राचार्य के चलते, यहाँ प्राचार्य और 1-2 और टीचर हैं, उनके चलते इन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। आदिवासी बच्चों को जो है गोड़ गंवार बोला जाता है, गंवार है बोला जाता है। तो हम लोग आदिवासी हैं, मैं भी आदिवासी हूँ यहाँ का। ऐसा बोलना बहुत दुर्भाग्य है कि ऐसे हमारे कोरबा जिला आदिवासी बहुमूल्य जिला है, 5वीं अनुसूची लागू है तो पर भी यहाँ पे बोला जाता है कि कंवर लोग गंवार हैं। और बच्चे लोग यहाँ पे इसलिए पीड़ित है कि ये पालक और बच्चे को एक साथ जो है मीटिंग में बैठाया नहीं जाता। जैसे मीटिंग सब यूनिक से मीटिंग होता था, उस समय बोला जाता था कि क्या क्या समस्या बच्चों से भी पूछी जाती थी। अब पालक भी रखते थे बात को कि हाँ हम लोग के बच्चों की समस्या है, उसका समाधान हो जाए। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। ये प्राचार्य के आने बाद न किसी जनप्रतिनिधि को पूछा जा रहा है। अभी बोला जा रहा है कि बच्चे लोगों से इन लोगों से बात मत करो। शासन प्रशासन जो हम लोगों से बात, जनप्रतिनिधि से बात मत कर बोलते हैं। हम लोग यहाँ के प्रतिनिधि हैं। यहाँ के समस्या बार बार छुरी में ऐसी घटना होते जा रहा है कि बार बार चक्का जाम होना है अच्छा बात नहीं। हमारा छुरी का नाम धूमिल हो रहा है। फिर से एकलव्य के बच्चों ने चक्का जाम किया है, ये दूसरी बार है। उनको पिछली बार आश्वासन दिया गया था अधिकारियों द्वारा कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी। बच्चों का कहना है इसमें कोई कार्रवाई ना होते देख करके फिर से कदम उठाया गया है और परिस्थितियाँ और भी खराब हो चुकी है करके बच्चे बता रहे हैं कि हमको धमकाया चमकाया जा रहा है, बुला करके बोला जा रहा है। कुछ लोगों द्वारा, बाहर के लोगों के द्वारा भी उनको धमकाया गया है। और खाना और ये सब में भी वही सब है, पहले जैसा ही है, कोई सुधार नहीं हुआ है। इसलिए बच्चे फिर बैठे हुए हैं। मैं तो उसी समय बोल दी थी कि बच्चों के भविष्य की बात है, आप जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए। इनके पढ़ाई लिखाई में भी बहुत बाधा आ रही है, तो कार्रवाई तो अभी तो कुछ नहीं दी। छुरी के एकलव्य आवासीय परिसर स्कूल में यहाँ पे बच्चों का जो स्ट्राइक है यहाँ पे निरंतर जारी है। हालांकि पूर्व में पहले विधायक और सहायक आयुक्त को स्कूल परिसर में भी रोका गया था और अपनी समस्याओं को बताया गया था। उसके बाद 1 अगस्त को भी यहाँ पे बच्चों ने चक्का जाम किया था, जिसमें एसडीएम तहसीलदार, जिले के आला अधिकारी यहाँ पे पहुंचे थे और बच्चों से स्कूल में बैठ के उनकी सारी समस्याओं को कलमबद्ध किया गया था, एक एक चीजों को नोट कराया गया था। लेकिन अभी भी देखा यह जा रहा है कि समस्या अभी भी उनकी बनी हुई है। हालांकि जो एकलव्य स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उनको एक लंबी छुट्टी में भेजा गया था, उसके बावजूद भी जो समस्या यहाँ पे बरकरार है और बच्चे आज फिर सुबह से धरने पे बैठे हुए हैं। इनका प्रमुख मांगे जो है प्रिंसिपल को हटाने की है। खाने पीने की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल लचर व्यवस्था है। खाने पीने का जो सामग्री है बिल्कुल कीड़ा युक्त है। खाने लायक नहीं होने के बावजूद भी यहाँ पे जो उनको वही खाना परोसा जा रहा है। हालांकि बच्चों ने ये तो नहीं पता, लेकिन हमें एक जानकारी भी मिली है कि बच्चे जो है निरंतर तबियत उनकी खराब होती है और पास में ही जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे निरंतर उनका चेकअप करवाया जाता है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि अभी हालांकि डिप्टी कलेक्टर पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करने का बिल्कुल प्रयास करें, लेकिन बच्चे जो है अपनी मांग पे अड़े हुए हैं और बच्चे जो है यहीं पे निराकरण की मांग जो है लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जो कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर साहब जो आए हुए हैं, बच्चों को ये आश्वस्त करने की बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने आवासीय स्कूल परिसर में चले, वहाँ बैठ के बात करें। लेकिन बच्चे जो है अभी अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं कि हमको जो निराकरण है, जो समस्याएं यहीं पे सुनी जाए, यहीं पे
लिखित में दिया जाए। जो भी इनकी जो समस्याएं, अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन, डिप्टी कलेक्टर साहब जो आए हुए हैं, अब उनकी समस्याओं को किस प्रकार से देखते हैं। अब बच्चों को अभी हमने कुछ यहाँ पे देखा भी है कि कुछ अधिकारी भी हैं जो बच्चों को पर्सनली टारगेट करने की बात कर रहे हैं, उनके माता पिता को बुलाने की बात कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए बच्चे हालांकि भयभीत हैं, लेकिन क्या उनके में एकता में ताकत है, इसीलिए बच्चे यहाँ पे डटे हुए हैं कि अपनी समस्याओं को यहीं पे निराकरण चाह रहे हैं। चंद्र कुमार श्रीवास, अनादि टीवी, कोरबा। उस देश का भविष्य कैसा होगा जिस देश का भविष्य को हम सड़कों पर चक्का जाम करते हुए देख रहे हैं। सुनने में बुरा लग रहा होगा, लेकिन हकीकत यहां से यही निकल कर आ रही है। कोरबा जिले का एकलव्य आवासीय विद्यालय है जहां स्टूडेंट्स अपनी परेशानियों को लेकर ये तीसरी बार चक्का जाम कर रहे हैं और आश्वासन इन्हें मिलता है। प्रिंसिपल को भी थोड़ी लंबी छुट्टी पर भेजा गया था, वापस आ गए। बार बार यही स्थिति। और क्या देश के भविष्य को, विकसित भारत, विकास, विकासशील, कीड़ा युक्त भोजन खिलाएंगे उनको तभी होगा विकसित भारत, समझ से परे है। चंद्र कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए इन बच्चों की क्या परेशानियां हैं इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। चंद्र कुमार, बच्चे सड़कों पर हैं, परेशानियां उनकी जायज हैं, कोई अधिकार नहीं कि इन्हें अच्छा भोजन जो मिल रहा है उसे ना दिया जाए, अच्छा भोजन इन्हें मिले। कीड़ा युक्त खाना दे रहे हैं इन बच्चों को, इनको कुछ हो जाए, बीमार हो जाए, इनके साथ ज्यादा गंभीर सिचुएशन हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? ये लोग जो धमका रहे हैं इनको, डरा रहे हैं इनको, क्या पूरा मामला है? किस तरह की परेशानियां इनकी, बताइए। जी पर मैं बताना चाहूंगा कि कोरबा जिला के छुरी अंतर्गत एकलव्य आवासीय परिसर स्कूल है जहाँ पे लगभग 400 से 600 बच्चे वहाँ अध्ययनरत होते हैं और जो सभी आदिवासी क्षेत्र के हैं और कोरबा जिला 5वीं सूची में आने के बाद भी अगर बच्चों को ये भी कहना है कि उनको मूल गंवार भी बना जाता है। लेकिन यहाँ पे ये भी चला रहा है कि जब सबसे विधायक प्रेमचंद पटेल और सहायक तो बच्चों ने उनको रोक करके अपनी जो समस्या है उसको बताई और हम आपकी जनता जो है इसमें समस्या होने की वजह से बच्चे जो है एक सप्ताह के बाद मतलब 1 अगस्त को दोबारा चक्का जाम कर दिए। चक्का जाम पे देखा जाए कि वहाँ पे जो जिले के आला अधिकारी वहाँ पे तहसीलदार के द्वारा भी वहाँ पे पहले तो ऐसी जगह किया था कि तहसीलदार मैडम जी पहले उनको बताने का प्रयास किया गया था कि अगर आप बात नहीं करते तुम्हारे खिलाफ में एफआईआर होगा, तुम्हारा जो है खराब हो जाएगी। लेकिन फिर खड़े रहे और लास्ट में जब एसडीएम साहब और सहायक की जब उन्होंने सुनी और समझाए दिए कि चलिए अभी इसी तरह बैठ के बात करें, आपकी जो समस्याएं हैं सभी तरीके से सुना जाएगा, उसका निराकरण किया जाएगा। हालांकि वहाँ पे तत्काल में जो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उनको एक लंबी छुट्टी में भेज दिया गया है। लेकिन जो समस्याएं है वहाँ पे निरंतर, वहाँ पे खाने पीने की जो समस्याएं है, खाने में कीड़े मिलना, जो बीमारी होती है तो बीमारी होने के उपरांत जो है उनको डॉक्टरों के पास नहीं लेके जाना। अच्छा ये बताइए चंद्र कुमार, इससे पहले जो ये सड़कों पर चक्का जाम करने बैठे हुए थे तब क्या समस्याएं थी? तब भी यही समस्याएं थी, खाने की परेशानी और मूलभूत सुविधाएं? बिल्कुल पारुल, यही समस्याएं थी जो समस्याएं अभी भी बच्चे भी बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि एक जो स्कूल है केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है, इसलिए क्या है जिला प्रशासन उसमें किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकती है, ना प्रिंसिपल को हटा सकते हैं, ना वहाँ के टीचरों को हटा सकते हैं। और वहाँ पे जो व्यवस्था है उनको सुचारू रूप से संचालित कराने का बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं जिला प्रशासन। हालांकि बच्चों के अगर खाने पीने के अगर खाने पीने की चीजों को लेकर के भी जिला प्रशासन काफी अलर्ट है। जो वहाँ लगाया गया है कि खाने पीने के सामग्री में किस प्रकार का ही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों का कहना है कि जो मेस है, जो पानी है, वहाँ पे बहुत ही गंदा पानी जो मिलता है, नहीं समय उनको ट्रीटमेंट मिल पाए। अंततः हल क्या है? कलेक्टर साहब आ जाएंगे, जब केंद्र द्वारा संचालित है तो कलेक्टर साहब क्या समस्या का हल निकालेंगे? क्या लगता है आपको कि और कलेक्टर साहब क्यों नहीं आ रहे हैं? बच्चे उनको दिख नहीं रहे? बिल्कुल, आज कलेक्टर साहब वहां पे नहीं पहुंचे, लेकिन डिप्टी कलेक्टर आज पहली बार पहुंचे। डिप्टी कलेक्टर ने उनको पूरी तरह से आश्वस्त भी करा है कि और उन्होंने रजिस्टर में लिखवा कर लिए हैं और उसमें साइन भी करके दिए हैं कि ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरी साइन है, आप इसमें रखे रहो। जब भी अगर इस प्रकार की अगर समस्याएं होती है आप हमको डायरेक्ट फोन करना, हम पहुंचेंगे। उसके बाद बच्चे जो है सड़क जो 4 घंटे से 5 घंटे से समाप्त किए हैं, फिर एकलव्य स्कूल के परिसर के अंदर पहुंच करके सभी बच्चों के साथ में बैठ के डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, सहायक आयुक्त
जिले के जो तमाम अधिकारी थे ठीक वहां है, बैठ जो करके इनके इसको भोजन की परीक्षा व्यवस्था करने वाले लोग हैं, कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। अब बैठकर सुन रहे ये लोग यहाँ दिल्ली में बैठे हैं कि छत्तीसगढ़ में बैठे हैं कि राजधानी में बैठे हुए, इनको सुनना चाहिए। ये बच्चे, इनको अगर आप खराब खाना दे रहे हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं बनता कि आप बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ाने के जो बड़े बड़े दम भरे, बिल्कुल नहीं। खैर, अब देखना होगा आगे जो इनको खाना मिल रहा है उसमें क्वालिटी में कितना सुधार होता है। आप नजर बनाए रखिएगा इस पर, जो भी आगे बच्चे अपडेट्स देते हैं उस पर भी नजर बनाएंगे, और कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए जिन्होंने इनको धमकाया है। कौन है वो लोग, उनको भी खोजकर निकालना चाहिए डिप्टी कलेक्टर को। लौट रही हूं आपके पास, अगली खबर पर आपसे बात करेंगे। और इसी कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ में कोरबा की अगली खबर से आपको रूबरू कराते हैं, जहां बांगो बांध तक जाने वाले मार्ग जर्जर हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानलेवा सड़क, कोरबा जिले के मिनी माता बांगो बांध तक जाने वाले जर्जर मार्ग की समस्या को लेकर करीब 10 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण और सरपंच ने इरिगेशन विभाग को घेराव कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि कई सालों से सड़क की हालत खराब है। बरसात के दिनों में स्कूली बच्चे, मरीज, एम्बुलेंस का जो आवागमन है उसमें भारी परेशानी होती है। और ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर सड़क की मरम्मत शुरू नहीं हुई तो नेशनल हाईवे पर उग्र प्रदर्शन वो करने वाले हैं। प्रदर्शन के दौरान विभागीय और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बांगो पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। अधिकारियों ने ग्रामीणों को बताया कि सड़क निर्माण के लिए जिला प्रशासन की ओर से मंत्रालय को प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव भेजा गया है। अधिकारियों ने जल्द सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद जताई है। ये पौड़ी से माचाडोली जाने के लिए मार्ग है, जो इतनी गंदी व्यवस्था है कि इसमें आए दिन कुछ ना कुछ केस होते रहता है। कोई गिर गया, कोई मोटरसाइकिल का नुकसान हो गया, और इसमें मिट्टी डाल डाल के काम किया जा रहा है और लिपापोती करके ये रोड पूरा अस्त व्यस्त ध्वस्त हो चुका है, पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। और प्रशासन के द्वारा इसमें किसी भी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई जा रही है। बरसात में सबसे ज्यादा परेशानी, और बरसात में तो इस रोड में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बड़े बड़े अधिकारी लोग भी जाते हैं इसी रोड से, तब भी इसका कोई भी नया निराकरण नहीं किया जा रहा है। यह नया बनना चाहिए और नए तरीके से बनना चाहिए, इसमें लिपा पोती वाला काम नहीं होना चाहिए। देखिए आज हम लोग का सांकेतिक धरना था माचाडोली में इरिगेशन विभाग में, क्योंकि विगत 10 से 12 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं पौड़ी से जो बांगो की रोड है वो काफ़ी जर्जर है और उस रोड में आने जाने वालों को काफ़ी असुविधा होती है। इसलिए अभी हम लोग सांकेतिक धरना दिए हैं और ज्ञापन दिए हैं कलेक्टर साहब के नाम से। 7 दिवस के भीतर यदि उसमें काम नहीं चालू होता है, आने जाने लायक सड़क नहीं बनती है, तो हम लोग NH 130 में उग्र आंदोलन करेंगे। इसमें रोड में पहले टेंडर लगा हुआ था, कुछ कारण से नहीं हो पाया। वर्तमान स्थिति में बजट में 2025-26 के बजट में जुड़ा हुआ है और इसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति हेतु हमारे विभाग से प्रशासन को चला गया है। जल संसाधन मंत्रालय में हमारा फाइल रखा हुआ है। इस संबंध में मैंने व्यक्तिगत रूप से कलेक्टर साहब से निवेदन किया था और उनके द्वारा पत्र लिखवाया था हमारे सचिव महोदय को, और मैं उसके बाद सचिव महोदय से भी निवेदन किया जाकर व्यक्तिगत मिलकर हम चाहते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सड़क बन जाए और आम जनता को इससे सुविधा लाभान्वित हो। हर समस्या के लिए जनता को सड़कों पर उतरना पड़ता है, तब अधिकारियों को समझ में आता है कि अरे ये काम तो रह ही गया। अब ये बांगो बांध तक जाने वाली सड़क है, जर्जर सड़क है, लोगों को परेशानी हो रही है आने जाने में। अधिकारी खुद जाते होंगे, न जाने कब उनकी गाड़ी पलट जाए। बोलना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा हो सकता है। आइए, चंद्र कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सवाल वही है चंद्र कुमार कि जब तक जनता सड़कों पर नहीं आती है तब तक समस्या दिखती क्यों नहीं है? क्या इस सड़क को बनाने के लिए कभी आजादी के बाद से अब तक कोई टेंडर हुआ ही नहीं होगा? क्या बनाने की कभी सुध ही नहीं आई होगी? अब आश्वासन दे रहे हैं आप, अब आप कह रहे हैं मंत्रालय को हम प्रस्ताव भेजेंगे, इधर करेंगे उधर करेंगे। आखिर क्यों लोगों की समस्या, उनकी समस्या सड़क तक नहीं पहुंचती, तब तक अधिकारियों को दिखती नहीं है? और अब क्या उम्मीद जताई जाए कि इतने समय तक बारिश में तो लोग परेशान हो रहे हैं, जाने जाने में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। बिल्कुल पारू,
ये कोरबा जिला के बांगो मिनीमार बांगो डैम का मामला है ये। और जब 1992 में जब यहाँ का डैम का जो निर्माण हुआ था उस समय ये रोड बनी हुई थी, लेकिन अब देखा जाए तो लगभग 34 से 35 वर्ष हो गए, लेकिन उस रोड का कोई मरम्मत नहीं हुआ है। हालांकि वहां पे जानलेवा गड्ढे बने हुए हैं, कभी भी जो है मोटरसाइकिल हो या साइकिल हो या पैदल चलने वाले जो है आम नागरिक कभी भी दुर्घटना के शिकार होते हैं। हालांकि इसमें जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं काफी चुप्पी साधे हुए हैं। सोचने वाली बात है कि जल संसाधन विभाग जो है वहां से जो पानी बेच के लाखों करोड़ रुपए कमा रही है, लेकिन यहाँ पे जो रहने वाले जो लगभग 20 से 25 गांव के लोगों को आना जाना उस रास्ते से लगा हुआ है, उनकी जान जोखिम में डाल आना जाना करना पड़ रहा है। लेकिन जल संसाधन विभाग जो है बिल्कुल आंख मूंदे हुई है, और यही वजह है कि आज ग्रामीणों को एक राय होकर के जल संसाधन विभाग को घेरना पड़ा। और जो बोला जा रहा है कि 2025-26 में टेंडर लगा हुआ है, किसी का टेंडर नहीं हुआ है, तो ये सिर्फ एक बरगलाने वाली बात है। टेंडर लगा ही नहीं है कभी। अगर टेंडर कभी लगाए रहते तो बिल्कुल अभी तक उस रोड का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका रहता। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे देखा जा रहा है कि जल संसाधन विभाग के अधिकारी जो है ग्रामीणों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना होगा आगे सड़क इनको कब तक मिल पाती है, क्योंकि सरकारी कामों की स्पीड इतनी धीमी होती है कि आज बात कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट को लेकर आप काम 1 साल बाद होते हुए देखेंगे। तो फिलहाल समझ नहीं आ रहा कि इनकी समस्याओं का हल करने की नीयत है भी कि नहीं। खैर, बहुत शुक्रिया चंद्र कुमार जानकारी के लिए। और अब बात कर रहे हैं एमपी के बेगमगंज की, जहां शमशान घाट की सुविधा नहीं होने के कारण छाते के सहारे बुजुर्ग का अंतिम संस्कार करना पड़ा। मामला रायसेन जिले की बेगमगंज तहसील का है। बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ये राजधानी से करीबी है रायसेन। और इस जगह पर पिपलिया खुर्द गांव है। शमशान घाट की सुविधा यहां पर नहीं है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को भारी बारिश के बीच बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार करना पड़ा। गांव के लोग, जिनमें गांव निवासी हैं काशीबाई, उनका निधन हुआ, जिसके बाद परिवार और ग्रामीणों के सामने अंतिम संस्कार के लिए उचित स्थान की समस्या खड़ी हो गई कि कहां करें। मजबूरी में खेत के किनारे खुले स्थान पर छातों के सहारे, हम 2026 में हैं और छातों के सहारे अंतिम संस्कार हो रहा है, वो भी कहां? राजधानी से करीब रायसेन जिले की तहसील में। और प्रक्रिया यहां पर अंतिम संस्कार की छातों के बीच पूरी। तस्वीरें आप देख लीजिए। और लगातार बारिश के चलते लकड़ियां गीली होती रहीं, जिससे अंतिम संस्कार में काफी परेशानी। लकड़ियां जलेंगी नहीं तो अंतिम संस्कार होगा कैसे? ग्रामीणों का कहना है गांव में लंबे समय से शमशान घाट, शेड और पक्के रास्ते की मांग हो रही है, लेकिन अब तक कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की गई। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि बारिश और तेज धूप के दौरान भी खुले में अंतिम संस्कार करना मजबूरी बन जाता है। घटना के बाद ग्रामीणों ने मूलभूत सुविधाओं को लेकर जिम्मेदारों से जल्द कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि कब तक ये मांग पूरी होती है। तो बारिश है और बारिश के समय पर जब शेड ना हो, किसी तरह की व्यवस्था ना हो, तो अंतिम संस्कार कैसे किया जाएगा? इधर बारिश उधर आग, कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, नहीं जल सकती आग बरसते पानी में। और फिर ये छाता लगा के आपको अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है, मजबूरी है। कम से कम एक जीवन जिसका अंत हो चुका है उसके लिए तो कोई व्यवस्था होनी चाहिए। और बेगमगंज तहसील है ये रायसेन की, राजधानी से सटा हुआ है रायसेन, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और वहां पर काफी लंबे समय से यही स्थिति है। शुभम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभम, क्या मसला है बताइए जरा, क्योंकि शमशान घाट हम देख रहे हैं, इतना समय के बाद भी राजधानी से लगा हुआ रायसेन और उसका बेगमगंज तहसील, कितनी आबादी है यहाँ पे, क्यों यहाँ पर शेड नहीं लग पा रहा, क्यों प्रॉपर शमशान घाट इन्हें नहीं मिल पा रहा है? बिल्कुल पारो, मैं आपको बताना चाहूंगा रायसेन जिले के बेगमगंज जनपद से सिस्टम की लापरवाही की ऐसी तस्वीर सामने आई जो विकास के दावों को सवाल खड़ा करती है। यहाँ शमशान घाट नहीं होने के कारण ग्रामीणों को बारिश के बीच अंतिम संस्कार करने को मजबूर होना पड़ रहा है। हालात इतने खराब है कि गीली लकड़ियों के में आग न जलने के कारण लोगों को पेट्रोल डालना पड़ा, टायरों को जलाना, टायरों का सहारा लेना पड़ा। इसके बावजूद आग जल पाई है। तो मामला ग्राम पंचायत शाहपुर सुल्तानपुर के ग्राम पिपलिया खुर्द का है। यहाँ इंदर सिंह की पत्नी काशीबाई का निधन हो गया था। अंतिम संस्कार के लिए ग्रामीणों को भारी मशक्कत करनी पड़ी। बारिश के बीच
छाता लेकर और पन्नी तिरपाल को खींचकर आग जैसे तैसे आग जलाई गई। इसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। और बात करें यहाँ पे शमशान घाट की, तो ग्रामीण को कहना कि यहाँ पे पंचायत द्वारा शमशान घाट स्वीकृत है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस पर लापरवाही बरत रहे हैं। इसमें कोई भी कार्य नहीं कराया गया। जब स्वीकृत है तो प्रशासन को यहाँ पर शमशान घाट टी शेड लगाना चाहिए, यहाँ पर घाट बनाना चाहिए, लेकिन प्रशासन द्वारा बिल्कुल लापरवाही बरती जा रही है। जी फारूक, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो प्रशासन द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। शमशान घाट का शेड होना चाहिए, लकड़ियां सूखे में रखी होनी चाहिए। यहाँ मरने वालों की भी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है कि उन्हें अंतिम संस्कार के लिए एक सही जगह मुहैया हो, सही व्यवस्था हो। लेकिन अगर बार बार इनकी मांग के बाद भी समस्या का हल नहीं हो रहा है तो फिर प्रशासन सो रहा है। और इसी के साथ खास खबर खास नजर में इतना ही। और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।